हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने वाले पेंशनर से मुतालिक अपने दो अहम फैसले वापस ले लिए हैं। वजारत खजाना ने बैक वक्त पेंशन और तनख्वाह लेने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है, जबकि दोबारा मुलाजमत पर पेंशन की मशरूत इजाज़त से मुतालिक नोटिफिकेशन भी मनसूख कर दिया गया है। ये दोनों नोटिफिकेशन 22 अप्रैल और 19 जून 2025 को जारी किए गए थे, जिनका इतलाक फौरी तौर पर ख़त्म किया गया है। इस फैसले के बाद अब वफाकी पेंशनर्स दोबारा मुलाजमत की सूरत में पहले की तरह पेंशन और तनख्वाह से मुतालिक सहूलत हासिल कर सकेंगे। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब हुकूमत पहले ही माशी दबाव और इस्लाहात के मामले पर शदीद तनकीद की जद में। दरहकीकत इस फैसले के पस मंज़र में हुकूमत की वो माशी सोच पोशीदा थी जो पेंशन अखराजात में तेज़ी से इजाफे को एक संगीन मसला समझती है। गुज़श्ता चंद बरसों में वफाकी पेंशन बिल में गैर मामूली इजाफा हुआ है जो बजट खसारे को मज़ीद बढ़ाने का बाइस बन रहा था। IMF प्रोग्राम और माली नज़्म व ज़ब्त की शराइत के तनाजुर में हुकूमत पर दबाव था कि गैर तरक्याती अखराजात को कंट्रोल किया जाए। इसके पेश नज़र हुकूमत ने अप्रैल 2025 में यह फैसला किया कि 60 साल की उम्र के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने वाले अफराद को या तो पेंशन लेनी होगी या तनख्वाह, यानी पेंशन और तनख्वाह एक वक्त में नहीं ली जा सकेगी। और इसका मकसद ये था कि सरकारी खजाने पर दोहरा बोझ कम किया जा सके और ये पैगाम दिया जा सके कि इस्लाहात का अमल संजीदगी से जारी है। लेकिन फिर जून 2025 में हुकूमत ने इस सख्त फैसले में जुज़वी नरमी की और एक नया नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें दोबारा मुलाजमत पर पेंशन लेने की इजाज़त तो दी गई, लेकिन इस शर्त के साथ कि तनख्वाह को ग्रॉस पेंशन के बराबर कम कर दिया जाएगा। बज़ाहिर ये एक दरमियानी रास्ता था, लेकिन अमली तौर पर यह भी पेंशनर्स के लिए माली नुकसान और अभाम का बाइस बना। इस पॉलिसी ने सरकारी इदारों में बेचैनी पैदा की, ख़ास तौर पर उन महकमों में जहाँ तजर्बाकार अफसरान की दोबारा खिदमात नागुज़ीर समझी जाती हैं और ज़ाहिर है पेंशन को एक कानूनी हक़ समझा जाता है जो पूरी सर्विस के बाद हासिल होता है। इसलिए इसमें कटौती या पाबंदी को कई हलकों ने नाइंसाफ़ी करार दिया। इसके अलावा दोबारा मुलाजमत पर आने वाले अफसरान की अक्सरियत मखसूस महारत और तजर्बे की बुनियाद पर तैनात की जाती है, और अगर उनके माली मफादात मुतासिर हों तो ऐसी जिम्मेदारियाँ लेने से गुरेज कर सकते हैं। यही वजह थी कि इससे रियासती इदारों की कारकर्दगी और फैसला साजी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया था। शायद यही वजह है कि हुकूमत ने इन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए दोनों नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला किया है। बहरहाल जहाँ इस फैसले से फौरी तौर पर पेंशनर्स और सरकारी मुलाजमीन में इत्मीनान पैदा होगा और इंतजामी मामलात में लचक आएगी, वहीं यह तासुर भी मजबूत हुआ है कि हुकूमत पेंशन इस्लाहात जैसे अहम मामले पर वाज़े और पायदार हिकमत अमली अपनाने में नाकाम रही है। बार बार फैसले करना और फिर उनको वापस लेना पॉलिसी के अदम तसलसल को जाहिर करता है। अब मुस्तकबिल के तनाजुर में देखा जाए तो इस फैसले का एक मस्बत पहलू ये है कि तजर्बाकार इंसानी वसाइल रियासत के लिए दस्तियाब रहेंगे, लेकिन मनफी पहलू ये है कि पेंशन इस्लाहात एक बार फिर मौखर हो गई हैं। अगर हुकूमत वाकई पेंशन के बढ़ते हुए बोझ से निपटना चाहती है तो इसे वक्ती नोटिफिकेशन की बजाय जामे इस्लाहाती फ्रेमवर्क मुतारिफ कराना होगा, जिसमें नए मुलाजमीन के लिए अलग पेंशन निज़ाम, शफाफ कवायद और वसी मशावरत शामिल हो।